हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। तो मैं आ गई हूँ फिर से एंजल गाइडेंस को लेके। देखते हैं एंजल्स आज आपके साथ क्या बोलना चाहते हैं। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस। एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत जल्द जीत निश्चित है आपकी, ठीक है। और ये समय एक बड़ी सफलता, जॉय को एंजॉय करने का है। ब्रिलियंट एपिफनीज दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन। तो आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड कीजिए क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक बड़ी सफलता आ रही है, बड़े चेंजेस आ रहे हैं। द सन का कार्ड निकल के आया है, बहुत ही पॉजिटिव ये कार्ड है, ठीक है। तो आपको एंजल्स अश्योर कर रहे हैं कि अचानक से कुछ मिरेकल होगा आपकी लाइफ में और चीज़ें अचानक से आपको एक सपने जैसी बदली हुई दिखाई देंगी जिसको आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आगे एंजल बोल रहे हैं पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करिज्मेटिक, इमीडिएट एक्शन। तो आपको कोई पैशनेटली एक्शन लेने की जरूरत है। कुछ आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, कुछ परेशान हो रहे हो, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, तो वो आप जरूर लीजिए। और आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहा है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, स्टे फोकस, अ पैशनेट रिलेशनशिप। आप अपने जो इंट्यूशन आपका कुछ कह रहा है, आपको गाइड कर रहा है। शायद आपको जो परिस्थितियां हैं सभी डार्क दिख रही है, सभी तरफ अंधेरा दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें अच्छी आखिर कहाँ से होंगी। बट आपका दिल, एक मन की जो आवाज होती है, अंदर से एक आवाज आती है, वो बार बार कह रही है कि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपकी इंट्यूशन की आवाज है, सोल की आवाज है जो कह रही है अच्छा होगा सब कुछ, और एक्चुअली में सब अच्छा होगा। बस आपको फोकस अपना अच्छा रखना है, अपने इंट्यूशन की सुननी है। और कोई लाइफ में बहुत अच्छा पैशनेट रिलेशनशिप आ रहा है, हो सकता है कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया पर्सन आ रहा हो आपकी लाइफ में, या फिर पुराना पर्सन चेंज होके आपकी लाइफ में आ रहा हो, आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। पुराना जो जो प्यार आपका पूरा खत्म हो चुका था, उसमें वापस से एक नई एनर्जी आ रही है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, एक्सपीरियंस्ड, मूडी मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स। आप थोड़ा सा पास्ट में सेंसिटिव रहे हो, थोड़े मूडी रहे हो, थोड़ा माइंड आपका इधर उधर फ्लक्चुएट होता था, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। फ्लक्चुएशन रहा था आपके रिलेशनशिप में और आपके माइंड उसमें, आपकी पर्सनैलिटी में कैसा वो चीज़ रही थी। अब आपको एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। रोमांटिक एनकाउंटर, सोशल इन्विटेशंस और इवेंट्स, हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज। अब आपके जो जो इमोशंस थे, जो पहले आपकी कमजोरी हुआ करते थे, अब वो इमोशंस आपकी ताकत बनेंगे। अब वो इमोशंस को आप यूज करके एक साइकिक एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो हो सकता है आप में से बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट हो, साइक्रेटिक्स हो, या फिर काउंसलर हो जाए, हीलर हो जाए, रेकी हीलर हो जाए, है ना। किसी को, लोगों को ऐसा कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोग कुछ करो, या फिर आपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप लोग किसी को एडवाइस करो और उनकी लाइफ बदल जाए या उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाए। तो आपके अंदर वो डेवलप चीज़ें अब हो रही हैं और एंजल्स ने ऐसा किया है। तो जो पास में आपके इमोशंस थे, जो आपको दीमक की तरह खाते थे, अब वो इमोशंस आपकी ताकत बनेंगे, आपकी पहचान बनेंगे, ठीक है। अब लोग, आपके फैमिली में ही लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे। आप कितने लोगों का आइडियल बनोगे आपको भी नहीं पता, ठीक है। एक और इसमें से लूंगी। तो ये सारा आपकी मेहनत से हुआ है, जो आपने इतना ईश्वर पे विश्वास रखा है, इतनी उनका हाथ पकड़ के रखा है, उसकी वजह से आपको ये सब चीजें मिल रही हैं। ओह क्या बात है। द सन, द वर्ड, देखिए कितने अच्छे आपके लिए कार्ड्स आए हैं। अ ब्रिलियंट सक्सेस, अ टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है। आपने जो अपना, ये अभी जो आपसे बोला ना कि आपने चीजें वो आपने कंप्लीट किया है, तभी आपने अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया, आप उन सब चीजों से गुजरे हो, तभी आपको यूनिवर्स की तरफ से वो रिवॉर्ड्स अब मिल रहे हैं। द वर्ड का कार्ड एक कंप्लीशन का कार्ड भी बताता है कि आपने अपनी सब चीजें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। बहुत बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है और बहुत अच्छा जॉयफुल एक टाइम आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हो आप, स्पिरिचुअल अवेकन भी हो रहे हो, साथ में आपकी मेटेरियलिस्टिक फाइनेंशियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों साथ साथ हो रही है। फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ।
अब आपके पास एक फ्रीडम होगी कि आप जो चाहोगे वो करोगे, चाहे वो आप अकेले रह के करो, चाहे वो आपके साथ कोई ऐसा इंसान हो, वो आपकी चॉइस होगी कि आपको अकेले रहना है या आपको किसी के साथ रहना है, बट फ्रीडम आपको मिलेगी। पहले आपको फ्रीडम नहीं मिलती थी, पहले आप किसी के अनुसार काम करते थे, उसके अंडर में रह के काम करते थे, बट अब आप अपनी पावर में होगे, अब आपको पूरी तरह से फ्रीडम मिलेगी। आप जो डिसीजन लोगे, जो भी एक्शन लोगे, वो सब अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी सोल अब अवेकन हो गई है। आपको बेटर पता है कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको अपने ऊपर प्राउड करना है, आपको घमंड नहीं करना है, बट अपने ऊपर प्राउड करना है कि आपने कैसे इन सब चीजों से होकर गुजरे हो, और ईश्वर का रास्ता आपने नहीं छोड़ा, और आज देखो आपको ईश्वर सब कुछ दे रहा है, ठीक है। थोड़ा इस टेक्स्ट से देखेंगे, फिर हम रीडिंग को बंद करेंगे। आपको अपने ऊपर बिल्कुल प्राउड करना है, अपने अंदर कमियां नहीं निकालनी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको इम्पॉसिबल में विश्वास करना है। अभी जैसे पहले कार्ड में भी निकल के आया कि आपके सामने बहुत कुछ ऐसी चीजें, अंधकार दिख रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या होगा, बट आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा। और वर्ड का कार्ड भी आया कि भाई सब कुछ अच्छा होगा, अपने पर प्राउड करना है आपको। सन का भी कार्ड निकल के आया यहाँ पर। अब देखिए, यूनिवर्स एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल पे विश्वास करिए, मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स होंगे। जो चीज आपने पहचान ली, गेस कर ली, फिर ईश्वर की क्या वैल्यू उसमें। यूनिवर्स हमेशा सरप्राइज देना चाहता है। अगर आपने उसका सरप्राइज को गेस कर लिया तो वो अपना रास्ता बदल देता है, वो दूसरी तरीके से वो सरप्राइज देता है, ठीक है, बट वो सरप्राइज देगा आपको। आप उसकी चीजें कभी पहचान नहीं पाओगे पूरी तरीके से, जो आपको मिलने वाली होंगी। जो गाइडेंस होगा उसका, वो आपको जगह जगह पे वो बताएगा, बट जो आपको उसको देना होगा वो छुपा के रखेगा, क्योंकि उसे सरप्राइज देना पसंद है, ठीक है। तो आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपने थोड़ा सा हर चीज में थोड़ा प्यार लाइए। आपने लोगों से कट ऑफ किया है, आप ईश्वर में बहुत ज्यादा वो हो गए हो, इन्वॉल्व हो गए हो, अच्छी बात है, बट हर चीज में प्यार लाइए। अगर आपके साथ आज परेशानी है, उसमें भी आप प्यार देखिए ईश्वर का। अगर आपकी लाइफ में अच्छी चीजें हैं, उसमें भी प्यार है। हर चीज में आपको प्यार देखना है, ठीक है। हर चीज में प्यार लेके आना है आपको। आपके पास कोई भी सिचुएशन है, उसमें प्यार लेके आइए। ईश्वर आपको ये बोल रहा है, यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स भी सबको प्यार ही बांटता है। तो वो आपसे भी यही चाहता है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको हर चीज में प्यार, बीच में प्यार भरी चीजें करनी है। कोई चीज रो के, गुस्से में या सैड होके नहीं करनी है। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपको अपने डर पर काम करना है। आपको शायद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, या आपको अपनी परिस्थितियों पर विश्वास नहीं होता है, बट ईश्वर ने बोला है कि अपने डर पर काम करो। कैसे काम करना है? आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा ना, जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि कुछ भी जीवन में, कुछ भी असंभव नहीं है, तब आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। द मोमेंट आप अपनी क्वालिटी पहचानोगे, आप अपनी ताकत पहचानोगे, उस वक्त आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। जब आप परिस्थितियों के सामने गुलाम नहीं बनोगे, उनको बोलोगे ठीक है मैं तैयार हूं, आ जाओ जिसे आना है। जब आपकी वो पोजीशन होगी ना, तब यूनिवर्स आप पे हर चीज की, हर अबंडेंस की वर्षा करेगा। ट्रस्ट माई वर्ड्स। एक और लूंगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं उसमें प्रैक्टिकल प्लान होना जरूरी है, ठीक है। आपने सपने बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सोच के रखा है, बट उसमें आप एक्शन नहीं लेते हो, तो आपको उसमें एक्शन लेने की जरूरत है। थोड़ा एक मेंटेन बनाइए, पूरा मैनेजमेंट करिए, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली पूरा अपने प्लान बनाने की जरूरत है। देखिए कैसे क्या काम कर सकते हैं, कैसे चीजें प्लान आउट कर सकते हैं, और एक्शन लीजिए अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलिए डियर व्यूअर्स, ये थे आज के एंजल गाइडेंस, और मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी किसी और एंजल गाइडेंस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।